ये वो दौर था जब यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला के शूटआउट के बाद गुंडे बदमाश नए सिरे से पनप रहे थे। लेकिन 2003 के आते आते यूपी में माफिया राज एक बार फिर से उरूज पर था। पूरब में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की बादशाहत कायम हो गई थी, तो लखनऊ में अजीत सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह की तूती बोलती थी। रेलवे और पीडब्ल्यूडी के ठेकों को लेकर एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई थी और माफिया की इसी जंग में उभरा एक नया नाम, कालिया, रमेश कालिया। रमेश कालिया ये वो नाम था जिसे सुनते ही ठेकेदारों और बिल्डरों की रूह कांपने लगती। दरअसल छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने वाले रमेश ने साल 2003 में अचानक जैसे गियर ही बदल लिया था। अब उसकी नजरें सिर्फ जमीन पर थी, खासकर उन जमीन पर जिनमें कोई लफड़ा होता। वह ऐसी जमीन पर कब्जा करता और रास्ते में जो भी आता उसे ढेर कर देता। नेताजी, एक गाड़ी पीछा कर रही है काफी देरों से, क्या करें? चलो चलो चलो। रमेश कालिया 2004 के दौर में लखनऊ का सबसे बड़ा माफिया डॉन था और उसका आतंक इतना ज़्यादा था कि किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि उसके अगेंस्ट कोई कहे। और सबसे बड़ा जो काम वो करता था एक्सटॉर्शन का करता था, बहुत बड़े स्केल पर। यह वो वक्त था जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश की कानून व्यवस्था, खासकर राजधानी लखनऊ की, क्योंकि कालिया ने उन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में अपना टेरर पैदा कर रखा था। और तभी मुलायम सिंह यादव ने एक अहम फैसला लिया। देखिए डीजीपी साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़ी शिकायतें आ रही हैं, माफिया सक्रिय हो गए हैं, इनको काबू में करिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर, निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, सभी माफियाओं को चिन्हित भी कर दिया है और सभी को जेल भेजने और तड़ी पार करने की पूरी तैयारी है। डीजीपी साहब, लेकिन हम लखनऊ का क्या करें? आए दिन जगह जगह गोलीबारी, खून खराबा हो रहा है। सर, यहाँ तो कोई तेज तर्रार अफसर ही तैनात करना पड़ेगा। नाम आप बताइए, हम कोई दखल नहीं देंगे, जो भी है उसे छूट दो, लेकिन ये सब बंद होना चाहिए। तो फिर मुजफ्फरनगर से नवनीत को बुला लेते हैं। ये आदेश कल ही जारी करवा दो। जी सर। आईपीएस अफसर नवनीत सिकेरा ऐसे बदमाशों के लिए सिरदर्द का दूसरा नाम था। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाश तो सिकेरा के नाम से ही खौफ खाते थे। आलम यह था कि यूपी के क्राइम कैपिटल के नाम से बदनाम रहे मुजफ्फरनगर में अपनी तैनाती के दौरान नवनीत सिकेरा ने अलग अलग शूटआउट में कुल 55 छटे हुए बदमाशों को मौत की नींद सुला दिया था। लखनऊ को कालिया के खौफ से आजाद करने के लिए सिकेरा को वहां तैनात करने का शायद यही सबसे अच्छा वक्त था। नवनीत सिकेरा अब लखनऊ के नए एसएसपी थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लखनऊ में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी पिस्तौल बाहर निकाल लें। जंग लग रहा है इन हथियारों में। जी सर, लेकिन क्या? सर, कई माफिया तो नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, तो उनका क्या करें? वो आप मुझ पर छोड़ दें। मुझे लखनऊ और आसपास के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। और हाँ, ये भूमाफियाओं की भी लिस्ट तैयार करो, इनके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकालो। इज इट क्लियर? यस सर। मोबाइल नहीं पहुंची अभी तक।
एसएसपी के इस फरमान का असर दिखने लगता है। पूरे लखनऊ में माफिया और गुंडे बदमाशों की धरपकड़ शुरू हो जाती है। कई को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, वहीं कई शूटआउट में मार गिराए जाते हैं। और पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों का सिंडिकेट चलाने वाले बड़े माफियाओं की नींद हराम हो जाती है। यदि कोई अपराधी हमारे ऊपर फायर करता है तो निश्चित रूप से फिर हमारी AK-47 गरजती है, और जब हमारी AK-47 गरजती है तो अपराधी को फिर हम लोग धराशायी ही करते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेंड हैं। नेताजी, ये जो नया कप्तान आया ना, इसने बड़ा परेशान कर रखा है। जब तक हमारे आदमी उठा लेता है। अरे हम है ना, चिंता मत करो, सरकार तो हमारी है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं नेताजी, सुना है लिस्ट विस्ट बना रहे हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ये। अरे भाई हम है ना, चिंता मत करो, अभी नया नया है ना, और राजधानी का रंग ढंग भी सीख जाएगा। नेताजी ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। ये वो दौर था जब लखनऊ में अजीत सिंह का सिक्का चलता था। खासकर रेलवे के ठेकों पर तो अजीत और उसके लोगों का एक छत्र राज था। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अजीत के खिलाफ चू भी कर सके, लेकिन एक शख्स था जिससे अजीत भी डरता था, और वो नाम था रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया। लखनऊ से सटे उन्नाव का एक गेस्ट हाउस। आज समाजवादी पार्टी के बाहुबली MLC अजीत सिंह का जन्मदिन है। देर रात तक अजीत सिंह की बर्थडे पार्टी चलती है। नशे में धुत कनर और अजीत सिंह के चेले हवा में फायरिंग कर रहे हैं कि अचानक एक गोली स्विमिंग पूल के नजदीक बैठे अजीत सिंह के सिर को छेद कर बाहर निकल जाती है और वो जमीन पर ही गिर पड़ता है। अब रंग में भंग पड़ चुका है। लोग फौरन अजीत सिंह को उठाकर इलाज के लिए कानपुर ले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंग होगी घमासान होगी। चूंकि यह कत्ल सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के MLC का था, लिहाजा अजीत सिंह की मौत की खबर आग की तरह पूरे सूबे में फैल जाती है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद अजीत सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। यह हाई प्रोफाइल मर्डर सियासी गलियारों में भूचाल ला देता है। अजीत सिंह की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि कत्ल था, और इसके साथ ही पुलिस पर अजीत के कातिलों को पकड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगता है। चूंकि अजीत सिंह की दुश्मनी रमेश कालिया से थी, लिहाजा पुलिस रमेश कालिया के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जोरों शोर से जुट जाती है। यूपी पुलिस रमेश कालिया के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन की तैयारी करती है, ऑपरेशन कालिया। कौन है ये कालिया? इसका इतिहास, भूगोल, मूवमेंट, इसके गैंग के हर मेंबर की डिटेल चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। सर बेहद चालाक है ये, सिम बदल बदल के मोबाइल यूज करता है, और सर नेता लोगों से भी इसकी जान पहचान है। तुम उसकी चिंता छोड़ो, इसकी और इसके साथियों की एक्टिविटी पर नजर रखो। जी सर। बहुत तगड़ी खबर लाओ सरकार। क्या बे? क्या खबर लाया? बड़ी खबर है सरकार। रामो, सामान दे से। साहब वो कालिया। कालिया? क्या हुआ कालिया को? साहब कोठी बनवा रहा है, महल अपने लिए। कहाँ बनवा रहा है? कैंट इलाके में। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि वो वहाँ अक्सर आता जाता रहता है। अक्सर आता है? कब आता है? और अब कब आएगा? इसी सोमवार को आया था सरकार। अगली बार आएगा तो जरूर बताऊंगा। क्या लक्ष्मण, कुछ मिला? नहीं सर, ये अपनी लोकेशन बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, और सर सिम भी बदल देता है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम टैब रखो। सर काले की पोजीशन उन्नाव दिख रही है। उमेश, अपनी टीम को अलर्ट कर दो, हम रात को किसी वक्त निकलेंगे। सर। और एक बात का ध्यान रखना, ऑपरेशन बेहद सीक्रेट है, किसी को कानो कान खबर ना होने पाए। सर।
कालिया की तलाश में लखनऊ पुलिस दल बल के साथ उन्नाव में कई ठिकानों पर रेड करती है, लेकिन हर जगह पुलिस को नाकामी ही हाथ लगती है। निकल गया साला। थोड़ा सा चूक गया सर। कोई बात नहीं, भाग कर जाएगा कहां साला। अच्छा तुम एक काम करो, उस मुखबिर को उठवा लो, वही देगा कालिया का पता। जय हिंद सर। सर इम्तियाज नाम के एक बिल्डर ने कालिया के खिलाफ कंप्लेंट की है। क्या कंप्लेंट की है? सर उसने कहा है कि कालिया ने उससे 5 लाख की डिमांड करी है। बुलवा उसको। ठीक है सर। आइए आइए इम्तियाज भाई, बैठिए। हाँ तो कहिए क्या बात है? सर मैं बहुत परेशान हूँ सर। सर मुझे बार बार मुझे फ़ोन पर मारने की धमकी दे रहे हैं सर वो। देखिए इम्तियाज भाई, आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा सर। तो इस बार अगर फ़ोन आए तो उससे टाइम ले लेना और जगह भी पूछ लेना। जैसा आप कहें सर। कैसे हो इम्तियाज मियाँ? ठीक हूँ भाई। पैसों का इंतजाम हो गया क्या? भाई अभी तो 1 लाख तो तैयार हैं, बाकी थोड़ा वक्त दीजिए भाई। ठीक है, ऐसा कर परसों आ जा, शाम 6 बजे मेरी कोठी पर। ठीक है भाई। जी भाई। आओ इम्तियाज, बैठो। बताओ। सर उसका फिर फ़ोन आया था। क्या बात हुई? सर 12 तारीख को बुलाया है पैसों के साथ, शाम 6 बजे। कहाँ पर? सर नील मत्था में उसकी कोठी बन रही है, जिसकी देखरेख उसके आदमी करते हैं। तब तो कुछ अलग ही प्लान बनाना होगा, नहीं तो इस बार भी निकल जाएगा हाथ से साला। चलो तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। जी सर। सर वीरान इलाका है, वहाँ इस तरह जाएंगे तो कोई भी पहचान लेगा कि पुलिस आ रही है। सर मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। सर बारात की शक्ल में चलेंगे, इससे किसी को डाउट भी नहीं होगा और बिल्डिंग को धीरे से चारों तरफ से हम घेर लेंगे और धावा बोल देंगे। लेकिन फिर तो हमें कुछ लड़कियों को भी अपनी टीम में। जी सर, मैंने सब सोच रखा है। सर अगर आप कहें तो इंस्पेक्टर शीला को क्या देते हैं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो ऐसा ही करते हैं। डन। यस सर। हमारी एक महिला कांस्टेबल थी, वो दुल्हन की तरह सजी, और एक सब इंस्पेक्टर थे, वो बिल्कुल दूल्हे के भेष में और प्रॉपर तरीके से तैयारी की गई थी, जिससे कि ये शक न हो कि जल्दी में तैयारी की गई है। क्या लाए हो? भैया जी अभी तो मैं थोड़ा ही इंतजाम कर पाया, गुस्ताखी माफ। कितना है बे? भैया जी 40 है। मतलब? 40,000 भैया जी, बाकी इंतजाम मैं बहुत जल्द ही करके जो आपको दूंगा। अबे साले कुत्ते हैं, क्या समझा हैं? ठीक दे रहा है मेरे को, चल निकल। ये बड़ी दुस्साहसिक मुठभेड़ थी, और उसके बारे में कहा जाता था कि वो वेट नहीं करता है, तुरंत ही फायरिंग शुरू कर देता है। जैसा अंदेशा था वही हुआ, जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की तुरंत से फायरिंग शुरू हुई।
बारातियों के भेष में आई पुलिस और कालिया एंड कंपनी के बीच यह आखिरी शूटआउट था। करीब 20 मिनट तक चला ये खौफनाक शूटआउट वैसे तो 2 पुलिस वालों को भी जख्मी कर गया, लेकिन इस शूटआउट ने कालिया का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया।